स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट होने के बाद चलेंगे एक्सरसाइज 8.3 पे, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन है निम्नलिखित का मान निकालो। ठीक है, पहला क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। यहाँ पे ध्यान आपको ये देना है कि ये जो सर्वसमीकाएं हैं इनको हमें याद करना पड़ेगा। ये सर्वसमीकाएं बहुत ईजी है। हालांकि हमने हर एक क्वेश्चन पे यूज जो भी सर्वसमीकाएं हैं उन सर्वसमीकाओं को लिख के बताया है। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। ठीक है, अब ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मतलब 8 चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री में सबसे क्वेश्चन यदि इजी क्वेश्चन कोई है तो वो है 8.3 के क्वेश्चन, है ना। उस पर कुछ नहीं करना, ना कुछ लर्न करने की जरूरत है। ये देखो, ये क्वेश्चन है साइन 18 अपॉन कॉस 72 डिग्री। तो हमने क्या किया है, साइन 18 को एज इट इज लिख दिया है। अब कॉस 72 है, इसे चेंज किया कैसे, कॉस 90 में अपन क्या माइनस कर दे कि हमें 72 मिल जाए। खुद से लॉजिक लगाना है। तो उसका भी हिंट आपको वहीं रहता है, ऊपर वाली संख्या को डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ अभी। अब यहाँ पे cos 90 में जब हम 18 माइनस करते हैं तो 72 मिल जाता है। मतलब हम cos 72 को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 18। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, देखिए यहाँ पे अब हमने इक्वल करके साइन 18 को सेम लिखा है। cos 90 माइनस 18 ये क्या है, cos 90 माइनस थीटा। सर्वसमीकाओं को जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। इसलिए यहाँ भी cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन, और थीटा क्या है 18, तो ये नीचे हो गया साइन 18 यानी साइन 18। साइन 18 से साइन 18 कट गया तो आंसर आ गया 1। ओके, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलेंगे। सेकंड है tan 26 अपॉन कॉट 64 डिग्री। इसको भी सेम ऐसे ही सॉल्व किया है, एक बार क्वेश्चन नोट कर लिया है ऊपर। tan 26 डिग्री अपॉन कॉट 90 में हम क्या माइनस कर दें कि हमें 64 मिल जाए। तो 90 में हम 26 करेंगे माइनस तो हमें 64 मिल जाएगा। मतलब कि tan 26 को हमने सेम लिखा, और ये जो cot 90 माइनस थीटा यानी cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। तो इसकी जगह हमने लिख दिया cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। यहाँ पे थीटा क्या था 26, इसलिए tan 26 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से tan 26 से tan 26 कट गया, आंसर आ गया 1। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, तो cos 48 सेम लिखा रहने दो आप, माइनस 42 जो लिखा हुआ है इसको हम बदलेंगे। ठीक है, ऐसे तो हम 90 में क्या घटा दें कि 42 मिल जाए। तो 90 में जब हम 48 माइनस करेंगे तो 42 मिल जाएगा। तो हमने सिंपली साइन 90 माइनस 48 लिख दिया 42 की जगह। ठीक है, अब आगे cos 48 सेम है, माइनस cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos, और थीटा यहाँ पे 48, तो ये भी आपको हो गया cos 48। देखिए ये सेम था, हमने इसको बदला है, cos 48 बराबर 0 हो गया। अब cos 48 से cos 48 कट गया तो यहाँ पे हो गया 0। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे चलेंगे। बहुत ईजी है इसलिए इसमें टाइम नहीं लग रहा है, फिर भी यदि क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट जरूर करना। फोर्थ क्वेश्चन है cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। तो cosec 31 डिग्री माइनस हम sec ये लिखा है, तो 90 में कितना घटा दें कि 59 मिल जाए। तो 90 में 31 घटा दे 59 मिल सकता है। हमने लिख दिया sec, इसकी जगह लिख दिया 59 की जगह 90 माइनस 31, क्योंकि इसमें से कितना घटाते हैं यही मिल रहा है। यहाँ पे cosec 31 डिग्री माइनस sec 90 माइनस थीटा बराबर होता है cosec थीटा। तो हमने लिख दिया cosec 31 ये वाला, और ये हो गया cosec 31 डिग्री। ठीक है, इसमें से ये कैंसिल हो गया तो हो गया 0। अब ये कैसे, इसका भी हमने रीजन लिखा है, क्योंकि sec 90 माइनस थीटा बराबर होता है cosec थीटा, इसलिए लिख दिया cosec 31 थीटा। यहाँ पे 31 है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 4 क्वेश्चन ही थे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है दिखाइए कि tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 इज इक्वल टू 1 सिद्ध करना है। तो ये जो सारी चीजें जैसे tan 48 ये इंटू में है सब, इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67, क्योंकि इनके बीच कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जैसे कि 4 है तो उनमें से 2 को बदल देंगे। tan 48 हमने सेम लिख दिया। फिर लिखा हमने tan, ये जो 42 है हम 90 में क्या घटा देंगे हमें 42 मिल जाए। हमने पहले इसको सेम लिख दिया, और इसकी जगह जो tan 42 था तो 90 में हम कितना घटा दें कि 42 मिल जाए। तो लिख दिया tan 90 माइनस 48 घटा देंगे तो 42 मिल जाएगा ना, तो इसको लिखा। फिर नीचे लिख दिया, चूंकि यहाँ पे कंजस्टेड था तो नीचे tan 23 डिग्री सेम लिखा। फिर tan 67 लाने के लिए हम 90 में कितना घटा दें कि 23 मिल जाए, 67 मिल जाए। तो
हमने देखिए ये 10 जो 23 है ये वाला, इसको हमने वही लिख दिया, और ये जो 67 है इसको लिखा हमने 10 90 माइनस 23, मतलब 90 में 23 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 61। अब यहाँ पे होता क्या है 10 23 डिग्री है ना, ये दोनों चीज हो गई। अब इतना हमने इसको चेंज कर दिया, दो चीजों को, दो को चेंज नहीं किया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है वो है 10 48 डिग्री, सेम लिखा। 10 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है ना, तो हो गया कॉट थीटा यानी 48। फिर हमने 10 23 लिखा, फिर 10 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा यानी कॉट थीटा यानी कॉट 23 हो गया, क्योंकि थीटा यहाँ पे 23 था। अब एक स्टेप और है यहाँ पे 10 48 लिखा रहे तो कॉट 48, अब कॉट बराबर होता है 1/10, तो हमने लिख दिया 1/10 48। इस कॉट 48 को लिख दिया 1/48 10 48 डिग्री। यहाँ पे 10 23 सेम लिखा इनटू, यहाँ पे जो कॉट 23 डिग्री है इसे लिख सकते हैं अपन 1/10 23 डिग्री। ठीक है, ये कॉट के पदों में है, तो इसे कॉट जो कॉट थीटा होता है वो 1/10 थीटा होता है, इसलिए 1/10 23। अब ये ऊपर है ये नीचे है बटा में, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। यहाँ पे हमने लिखा भी है कि 10 थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, ये जो भी अपन ने 1/cot थीटा बदला है इसी के हिसाब से बदला है। और जो स्टार्टिंग में बदला था 10 90 माइनस थीटा वो कॉट थीटा, तो इस तरह से क्या हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ, पूरी जगह से हमें क्या मिल गया 1 है ना, तो प्रूव्ड, ये आंसर क्या आ गया 1। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कॉस, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री इक्वल 0, मतलब ये लेके चलना है और 0 प्रूफ कर देना है। ठीक, तो कैसा करेंगे अपन, cos 38 डिग्री सेम है, ये मतलब फिर से क्वेश्चन ही रिपीट कर दिया हुआ है। यहाँ पे cos 38 डिग्री सेम लिखा है, फिर cos 52 को क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 38, क्योंकि 90 में 38 घटाएंगे तो 52 मिल जाएगा, माइनस यानी कि इन दोनों में से एक को चेंज कर दिया। आप इसको भी चेंज कर सकते थे, नो डाउट आपको वैसे ही आंसर आता। फिर साइन 38 को सेम लिखा, और 52 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 38। इतना लिखने के बाद cos 38 और cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो इसको लिख दिया साइन 38 माइनस साइन 38 सेम है साइन 90 माइनस थीटा यानी cos थीटा यानी cos 38, तो cos 38 हो गया इक्वल 0। अब देखिए cos थीटा साइन थीटा cos थीटा ये कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल 0 है ना, वही प्रूव करना था अपने को। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है, जहां 2a एक न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब समझो कि ये 90 से कम है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले जो दिया हुआ था tan 2a बराबर cot a माइनस 18 वो लिख लिया हमने, फिर क्या किया, एक बार फिर से वही लिखा है, फिर tan 2a है ना, तो यदि हम इसे कॉट में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, कॉट 90 माइनस थीटा यानी टेन थीटा। यदि हम कॉट 90 माइनस थीटा करते हैं, यहाँ पे ये थीटा है, तो क्या आएगा टेन थीटा, यानी हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं और इसकी जगह ये लिख सकते हैं। तो हमने tan 2a को लिख दिया, जब बदला तो कॉट 90 माइनस 2a हम इसको लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा होता है यानी tan 2a, इसलिए हम इसको भी कॉट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर, इसमें कोई चेंज नहीं किया, सेम लिख दिया। फिर ये जो कॉट था ना, इसको वहां ले गए इक्वल के उस साइड पर छांद्रित कर दिया, तो कॉट जो था वो इनवर्स में आ गया। ठीक है, तो यहां से बचा 90 माइनस 2a बराबर कॉट इनवर्स, ये वाला कॉट पहले से लगा था, a माइनस 18 सेम है। तो इनवर्स के साथ जब भी कोई चीज हो वो कैंसिल हो जाती है, क्योंकि इनवर्स का मान अपॉन में होता है। तो कॉट से कॉट कैंसिल हुआ तो आ गया a माइनस 18, इनवर्स यानी 1 अपॉन में होना, इसलिए कट जाता है। फिर 90 माइनस 2 इस साइड बराबर बचा a माइनस 18। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, माइनस का 2a यहाँ है, लिखा रहने दो आप, a को यहाँ ले आओ तो ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस के 18 यहाँ है, इसको लिखा रहने दो, 90 को उस साइड ले आओ, मतलब आप समझ रहे हो चर और अचर राशियों को अलग कर रहे हैं अपन, है ना यहाँ पे। तो 2a और a जोड़ दिया तो माइनस का 3a, और 18 और 90 जोड़ दिया तो माइनस का 108 आ गया। फिर a इज इक्वल टू 108 अपॉन 3, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था ना, यहाँ जाके इसने कर दिया डिवाइड। अब 3 का डिवाइड आप 108 से करोगे तो आंसर आएगा 36। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि tan a बराबर cot b हो तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एक बार आप ये नोट कर लो, जो दिया हुआ है tan a इज इक्वल टू cot b, तो 10 को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस a, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा, यहाँ पे थीटा a के रूप में है, तो cot 90 माइनस a बराबर tan a, तो इसकी जगह हमने ये लिख दिया, इसको चेंज नहीं किया, सेम लिखा। फिर क्या किया,
90 माइनस ए बराबर, ये जो कॉट है ये इस साइड गया तो इन्वर्स में चेंज हो गया, कॉट इन्वर्स कॉट बी, तो कॉट से कॉट कैंसिल हो गया। फिर क्या हुआ, ये माइनस का ए लिखा रहने दो, जो बी प्लस का इस साइड आया तो माइनस का हो गया, बराबर ये 90 इस साइड गया तो माइनस का हो गया, माइनस यहाँ से हमने जब कॉमन लिया तो ए प्लस बी बराबर 90, तो माइनस से माइनस कट गया तो ए प्लस बी बराबर 90 आ गया, यानी ये भी प्रूफ हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि sec 4a इज इक्वल टू कॉसिक a माइनस 20, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। स्टेटमेंट आप नोट कर लो जो दिया हुआ क्वेश्चन पे, sec 4a इज इक्वल टू कॉसिक a माइनस 20। अब यहाँ पे देखो इसको चेंज कर सकते हैं ना, sec को कैसे, sec 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉसिक थीटा, और सेम कॉसिक 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा, यहाँ पे थीटा माइनस 4a है तो हम इसको लिख सकते हैं कॉसिक 90 माइनस 4a इक्वल, इसको चेंज नहीं किया, इसको वही लिख दिया, सेम है पीछे वाले क्वेश्चन जैसे। तो 90 माइनस 4a को निकाला, कॉसिक को वहां भेजा तो कॉसिक इनवर्स में चेंज हो गया, ये देखिए इनवर्स का चिन्ह -1 ऊपर लगा होना घात में, ये कॉसिक a माइनस 20, कॉसिक से कॉसिक कट गया तो 90 माइनस 4a इक्वल, यहाँ पे a माइनस 20 आ गया। अब ये a साइड आया तो माइनस का हो गया, इज इक्वल टू माइनस 20, और ये 90 उस साइड गया तो माइनस का हो गया, तो 4a और a जुड़ के हो गया माइनस का 5a, 20 में 90 ऐड कर दिया तो माइनस 110 हो गया, माइनस से माइनस कट गया तो a इज इक्वल टू 110 अपॉन ये 5। अब 5 को 110 से डिवाइड किया तो आ गया 22, यानी a की वैल्यू यहाँ पे आ गई 2, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। अच्छे क्वेश्चन है ये और काफी इजी भी हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी अपॉन 2 बराबर कॉस ए अपॉन 2। तो हमने लिखा है, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो हमने जब चूंकि क्वेश्चन ने बोला है, देखो क्वेश्चन ने कहा है ए बी सी के अंतः कोण है ना, तो यहाँ पे हम लिख दिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180, तो बी प्लस सी बराबर 180, ए उस साइड गया तो माइनस का हो गया। फिर हमने LHS ले लिया, तो साइन बी प्लस सी अपॉन 2, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है LHS बराबर साइन, अब बी प्लस सी बराबर 180 माइनस ए, तो उसकी जगह हम लिख दिया 180 माइनस ए बटा 2, ठीक। फिर क्या किया, इसको अलग अलग कर दिया, तो ये साइन 180 बटा 2 एक बार लिख दिया, माइनस ए बटा 2 लिख दिया। फिर आगे क्या है, अच्छा यहाँ पे एक बार देखो आप, तो 180 बटा 2 यानी क्या हो जाएगा 90, है ना, तो उसी के आगे हमने लिखा डायरेक्ट साइन 90 माइनस ए बटा 2। अब साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पे होगा कॉस ए बटा 2, क्योंकि थीटा यहाँ पे हमने इसको माना था, तो ये प्रूव्ड हो गया, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 एंड लास्ट, साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखा, हम जानते हैं साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा एवं कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, है ना, तो हमने नोट कर लिया। ये चीजें तो हम जानते हैं, अलग से लिखी हुई है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन 67 प्लस कॉस 75 डिग्री, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, किसको, साइन को कॉस 90 माइनस 67, तो ये हो जाएगा साइन 67 इसकी जगह। इसी तरह कॉस को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 75 बराबर होता है कॉस 75। अब 90 में 67 घटाएंगे 23 और 90 में 75 घटाएंगे 15, यानी 23 और 15 जो है वो ये क्या है, ये जो है ये 0 से 45 डिग्री के बीच में है, अतः ये प्रूव्ड हो गया। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, चैनल के साथ कंटिन्यू बने रहने के लिए।